वेलकम टू डे 2। कल ही पता चला कि आज भी मेरी छुट्टी है। कल भी मेरी छुट्टी थी तो 2 दिन की छुट्टी होगी और आज डे 2 है। खैर, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ दूसरा दिन बिताने के लिए? छुट्टी वाला दिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं होता, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है पूजा से, तो मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए। छुट्टी थी तो आज मैं सुबह लेट उठी, ज़्यादा लेट नहीं लेकिन थोड़ा सा लेट। तो सबसे पहले उठते ही छोटे मोटे जो काम करने होते हैं, उसके बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। पूजा में मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, किस विधि से करती हूँ, वो किसी और दिन। लेकिन आज लेट उठी हूँ तो बहुत सारे काम हैं, जल्दी जल्दी करना है, तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। पूजा की थाली बनाना मुझे बहुत देर से आया था। बहुत समय लगा मुझे इसे सीखने के लिए। हाँ, जिस दिन पूजा की एक पूरी वीडियो बनाऊंगी उस दिन आपको भी बताऊंगी कि मैं पूजा की थाली कैसे बनाती हूँ। हो सकता है मेरा तरीका आप लोगों के तरीके से थोड़ा अलग हो, लेकिन मैंने जो अपने फैमिली में सीखा है वो यही है कि पूजा की थाली को इसी तरह तैयार किया जाता है। सभी तरीके के फूल, फल और जो भी हम आरती का सामान देना चाहते हैं। आदित्य हृदय स्रोतस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः। आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए, पूजा तो हो गई है, अब पेट पूजा का इंतजाम किया जाए। नॉर्थ में तो विंटर्स आ ही गई हैं, लेकिन यहाँ पर भी सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड लगती है, जैसे कि मुझे अभी लग रही है। तो छोटी सी जैकेट पहन लेते हैं और करते हैं नाश्ते का इंतजाम। देखते हैं दीदी ने आज क्या बनाया है। दीदी सुबह जल्दी आ जाती है, 6:30 बजे आ जाती है और 7:30 बजे तक वो अपना काम खत्म करके चली जाती हैं। आज छुट्टी थी तो मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा लेट आना, लेकिन मैं उनसे भी ज़्यादा लेट हो गई, तो वो काम करके चली गई हैं, खाना बना के चली गई हैं। बस अभी 5 मिनट हुए, लेकिन क्या बना के गई हैं वो देखिए। अरे नहीं, नाश्ता देखने से पहले मैं ना थोड़ी जैकेट पहन लूं क्योंकि थोड़ा ठंड लग रही है। अब थोड़ा बेटर है। देखते हैं नाश्ते में क्या है। समचीला, लेकिन नाश्ते से पहले गुरुजी का दिया हुआ ये प्रसाद जल। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ये जल मैं गुरुजी के पास शाम को भर के रख देती हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद समझकर पूजा के बाद सबसे पहले मैं इसे ग्रहण करती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी आपको, फिर किसी दिन बताऊंगी डिटेल में। लेकिन फिलहाल तो आज आप ऐसा दिन बिताने वाले हैं, देखते हैं मेरा दिन कैसे बीतता है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। नाश्ते में तो है ये चीला। किस चीज का है ये खाकर देखते हैं, लेकिन इसके लिए पहले चटनी निकाल लेते हैं। मुझे नारियल की चटनी बहुत अच्छी लगती है और दीदी वैसे बहुत टेस्टी भी बनाती है।
और रूमेटॉइड में या अदरवाइज भी कहते हैं कि नारियल की चटनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लेट, इसमें हम डालेंगे अपनी नारियल चटनी। तो पूजा के बाद ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले, ब्रेकफास्ट में थोड़ी देरी भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन मुझे कॉफी बहुत जरूरी चाहिए होती है। तो कई बार जब मैं शूट पे जा रही होती हूँ तो मैं फटाफट कॉफी पीने का टाइम नहीं होता, मैं चली जाती हूँ, रास्ते में भी 1-2 पार्ट कर लेती हूँ और बाकी वहाँ पहुँचकर कॉफी पीती हूँ, एकदम से चिल्लाती हूँ, कॉफी दो कॉफी दो कॉफी दो। हाँ, बहुत सारे काम कर रहे हैं, कितने सारे फोन करने हैं, कुछ काम से रिलेटेड करने हैं, कुछ और काम मिलने से रिलेटेड करने हैं। एक्टर की लाइफ ऐसी ही होती है, वो काम कर रहा हो तो भी उसे और काम की तलाश करते रहना पड़ता है। आजकल पिछले कुछ समय से मैं ब्रू पीती हूँ, ब्रू। मेरी केटल खराब हो गई है, जिसमें जब भी केटल में पानी गर्म करो, इसका पानी यहाँ से टपकता है, कहाँ से टपकता है ये नहीं पता, लेकिन टपकता है। गर्म करते हैं पानी। आपको पता है मुंबई में मैकेनिक बुलाकर कोई काम करवाना कितना महंगा और मुश्किल है। और पिछले 15 दिन से नहीं, पिछले 2 महीने से मेरे घर की हर चीज कभी ना कभी खराब ही हो रही है और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। चलिए, ये है मेरा चीला और ये रही मेरी ब्लैक कॉफी। यस, सुबह उठते ही और पूजा करने तक, यानी कि नाश्ता करने तक मैं YouTube पे कुछ इस तरह के भजन लगा के रखती हूँ, कुछ मंत्र लगा के रखती हूँ। उससे क्या है, ध्यान भी नहीं भटकता और कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाती है, कोई नया भजन, कोई नए श्लोक सुनने को मिलते हैं। तो अब नाश्ते का टाइम है तो इसे चेंज करते हैं। इनफैक्ट बंद करती हूँ। अब नाश्ता हो गया है और बड़े मजेदार हो गया है। अभी मैं एक बार और कॉफी पीऊंगी और मेडिसिन्स भी खा ली हैं। मेडिसिन्स 54 की उम्र हो गई है मेरी, तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और साथ ही मुझे हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम है। यस, तो वो दोनों दवाइयाँ खानी होती हैं और कुछ विटामिन, कुछ कैल्शियम, बस इतना ही। छुट्टी के दिन इन दवाइयों के साथ साथ एक चीज और होती है, वो होती है अपनों से वीडियो कॉल पर बात करना। क्योंकि जहां मैं जाती हूँ ना, यानी कि कैसा है ये रिश्ता अनजाना के सेट पर सिग्नल नहीं होता है, नेट तो अवेलेबल होता ही नहीं है, तो वहां पे किसी से भी मैं कॉल नहीं कर पाती। तो छुट्टी वाले दिन जब मैं दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात करती हूँ, बेटी के साथ बात करती हूँ, आबिश के साथ बात करती हूँ, मम्मा के साथ बात करती हूँ, अपनी दीदी के साथ बात करती हूँ और कुछ दोस्तों के साथ भी बात करती हूँ। तो मैं जब तक बात करती हूँ तब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास दूसरा फोन नहीं है। दूसरा फोन मतलब मेरा दूसरा फोन मैंने अपनी मेड दीदी को दिया था, ताकि मैं उन्हें इंस्टाग्राम वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज भेज सकूं और वो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना सके। अब दीदी खाना तो टेस्टी नहीं बना पा रही है, लेकिन उनसे फोन वापस लेना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब तक मैं दूसरा फोन लूं, और फोन के साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे एक वो स्टैंड या कोई ऐसी चीज भी लेनी पड़ेगी जिससे मुझे थोड़ा ज्यादा इजी हो वीडियो रिकॉर्ड करने में। आप बताइए ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो मुझे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी अपने YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ।
तो जब तक मैं उनसे बात करती हूँ तब तक मैं ये तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब हो गया, अब मैंने दीदी को ऊपर चढ़ा दिया है ये बैग और सूटकेस उतारने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है मेरे को घर जाना है, मैं जाऊंगी, तो इसलिए पैकिंग करने के लिए। हाँ जी, थोड़ी धीरे से निकालना उसको, वो रख तो लिया था मैंने, बड़ी मुश्किल से रखा था मैंने, बहुत मुश्किल से। अब उतर गया है, अभी थोड़ी देर में पैकिंग शुरू करूंगी। दीदी मैं थक गई, मैं तो थक गई, कुछ भी करने से पहले मैं तो थक गई। आज मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, सब लोगों से बातें कर ली हैं, और अब मुझे पता चला है कि मेरी फिर से 2 दिन की छुट्टी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी छुट्टियां क्यों कर रहे हैं ये मुझे। चलो एनीवेज, तब मैंने क्या किया, छोटे मोटे काम किए हैं, जैसे कि घर में होते हैं ना बहुत सारे पेन्स पेंसिल्स ऐसी पड़ी रहती हैं इधर जगह जगह, उसको चेक करना कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। एक वास्तु टिप है आपके लिए कि घर में कभी भी कोई भी ऐसा पेन या पेंसिल नहीं होनी चाहिए जो लिख नहीं सकती, यानी कि जिसकी इंक अच्छी नहीं है, जो लिखता ठीक नहीं है, टूटा फूटा है, उसे बिल्कुल भी घर में नहीं रखना। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। ये कुछ पेंसिल्स हैं जिन्हें मैं शार्पन करके रखूंगी, और ये कुछ मेरे मार्कर्स और पेन हैं जो पता चल गए हैं कि चलते हैं। मजा कर लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ, तो मैं अपने लिए एक आज फिश खाना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है और फिश मैं खाती हूँ, लेकिन कॉलेज में फिश पहली बार खाई। मैं अक्सर जब घर से बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाली लाइट ऑन कर देती हूँ। उससे क्या है, जब घर में आते हैं ना तो एक बड़ा ही सा दिखता है, ये अच्छा है। फिलहाल तो हमें ये पूजा के फूल जो हैं वो फ्रिज में रखने हैं, पूजा के फूलों से हम सुबह पूजा करेंगे। As I said कि मैंने फिश खा ली थी और मैंने थोड़ी सी बियर पी थी, तो मैं थक गई हूँ। अब ओह माय गॉड, ये मेरा कार्मा ऑन रह गया, और थोड़ा सा बिस्तर भी मेरा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं इसको तैयार कर लूंगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे रात को सोने से पहले ना ग्रीन टी पीने की आदत है, तो मैं ये केटल ऑन कर देती हूँ और चेंज करती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है, मैं आपसे मिलूंगी कल फिर से।